हाँ वही ना, देखो कैलकुलेशन ट्रिक फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इन सेकंड, जो मन करे लगा लो। मैं 10 लगा देता हूँ, 10 कम हो जाएगा क्या? चलो 9 लगा लेते हैं फिर, 9 सेकंड ज्यादा हो जाए। ये मजाक नहीं कर रहा, आप 10 से 12 से 15 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे ऐसा ही क्यों ना फंस जाए। वैसे अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको आधे घंटे लग जाएगा, पर एक बार समझ लो कि तरीका क्या रहता है। देखो जनरली आप केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको एक बात मिलेगा, पॉइंट वाले बहुत सारे और 10 के पावर्स वाले बहुत सारे, 10 के पावर वाले बहुत सारे। 2 स्टेप बताऊंगा, ओनली 2 स्टेप और गेम ओवर। और कोई माइकल लाल मतलब कोई भी माननीय टीचर, पहले बेइज्जती बाद में माननीय, रिस्पेक्टफुल टीचर, चाहे स्कूल के हो चाहे कहीं के भी हो, गलत नहीं कर सकते। बहुत लॉजिकल बात बोलूंगा आपको इसलिए, ठीक है? कोई गलत नहीं करेगा। मैंने अपने पूरे जीवन में यही किया है और हमेशा मैं टॉपर रहा हूँ, बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में, है ना? तो जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। देखो बताता हूँ इसके बाद, इतनी बार तो बताया पहले भी। देखो सुनो मेरी बात, तो यहाँ पे हम कैसे करें, क्या स्टेप फॉलो करें कि हमारे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाए और कैलकुलेशन में दिक्कत भी ना हो। देखो पहला स्टेप होगा 10 की पावर्स को एक साथ ले जाओ। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 10 की पावर को एक साथ, पावर को एक साथ, पहला स्टेप यही होगा। और दूसरा स्टेप बहुत इजी है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे हम। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करो, आप 6.626 को छोड़ दो, नीचे इसके 400 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर बगल में 3 लिख दो, और जितने भी 10 वाले हैं सबको एक साथ ले लो। ये -34, ये प्लस का 8 है, बेस सेम पावर 8, और ये माइनस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये तो इजी है, कर लो। 9 8 17 और ये 34 है, कितना बचेगा? 17 ही बचेगा। कितना बचेगा? 17। तो जैसे ही पहला स्टेप क्लियर हो जाए, पहला स्टेप क्लियर हो गया तो ये बन गया 10 की पावर कितनी हो गई? तो मैं यही लिख दे रहा हूँ कि 10 की पावर हो गया ये -17, -17। अब यहाँ पर गेम स्टार्ट होगा, यहीं पर तो असली गेम है। देखो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आप फंस जाते हो। मैं आपको बहुत बेस्ट चीज बता रहा हूँ, ये 6.626 है, कितना है ये? इसको सीधा 6 लिखो, खत्म। इसको 4 लिखो, इधर 3 लिखो, ये 2 जीरो है ना, 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर कितना है? -17, और 2 जीरो ऊपर गया तो -2 और हो गया, 0 ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो यहाँ पर बस खत्म हो गया। 6 13 18/4 इंटू 10 की पावर -19, ये इसका आंसर है। अब तो बोलो सर ये क्या करे, और काट दो मन करे तो 9/2, और 9/2 कितना हो गया? 4.5। तो 4.5 इंटू 10 की पावर -19 करेक्ट आंसर, कोई गलत नहीं कर सकता। तुम बोलोगे सर आपने तो 6.26 को 6 ले लिया था। मैंने तो करा दिया झटके में, पर तुम्हें झटके में समझ नहीं आया होगा, तो दोबारा देखो मेरी बात सुनो। 6.626 है ना, जब भी पॉइंट वाला कोई हो ना तो इवन नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। किस नंबर में? जैसे 6.626 है, तो किसी का मन करे तो वो ले लेगा, इसको 6 ले लेगा, मैं 6 ले लेता हूँ। और यहाँ पर बगल में 3 है, नीचे है 400 और 10 की पावर -17। फिर दोबारा देखो, ये जो 2 जीरो है ऊपर जाके -2 बन जाएगा, तो ये हो गया 6 13 18, 18/4 10 की पावर -19। अब इसको काट दो, कितना हो गया? 9/2 4.5 10 की पावर -19। तुम कहोगे सर हमारे सर तो गलत कर देंगे, सर को पता लगना मत दो, मन में लिखो, सर के सामने ऐसे लिख दो 6.62 और मन में रखो 6 हो। मन में क्या रखोगे? आप इसको 6 मत लिखो, आप 6.626 ही लिखो अगले स्टेप में, पर मन में इसको 6 मान के चलो। फिर अगले स्टेप में 6 3 18 कर दो सीधा। अब तुम बोलोगे सर एक बात बताओ कि ये तो आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब मेरी बात सुनना, यहाँ 10 की पावर -19 है। सुनो एक बेस्ट एग्जांपल, एक समुंदर है, समुंदर के अंदर से एक बाल्टी पानी निकाल दिया, क्या फर्क पड़ा? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? वही वाली बात यहाँ है, जब 10 की पावर बहुत ज्यादा हो तो या तो संख्या बहुत बड़ा होगा या संख्या बहुत छोटा होगा। तो बहुत बड़े में से थोड़े से निकालने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही बहुत छोटे में से थोड़े से निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो छोटा ही रहेगा। छोटे में से और निकाल लिया, वो छोटा ही है। तो यही लॉजिक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए कोई टीचर गलत नहीं कर सकता। तो आपको कुछ नहीं करना, अब रैंडम कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्या बोला मैंने? रैंडम 1 2 और क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेके करवाते हैं, दोबारा 1 2 और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन कैसे होगा? स्टेप 1 10 की पावर वाले 6.266 3.84 इधर ले लिया, 3 यहाँ ले लिया, और जितने भी 10 की पावर है
34 माइनस 19 और 8 सबको एक साथ कर लिया तो माइनस 34 है, प्लस का 8 है, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 19, प्लस 3 से 3 गया। तुम काटना मत, तुम्हारे मन में कटेगा ये, समझे नहीं मेरी बात को, टीचर के सामने नहीं, मन में कटेगा। देखो ये 3.84 है, ये 3 है, मैंने डायरेक्टली काट दिया। किसी को तकलीफ है कोई? अगर देखो और किसी को तकलीफ हो तो ऐसा कर सकता है, अगर उसको काटने में दिक्कत है। वैसे तो मैं काट दूंगा, मुझे पता है कि पावर लंबा चौड़ा चल रहा है। समुंदर है ना, समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकालने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3.84 को मैं 3 मान ले रहा हूँ, या किसी को और बहुत तकलीफ हो, दर्द हो तो इसको 3 रहने दो। ये 3.84 किसके आसपास है? 4 के आसपास, तो इसको 4 मान लिया मैंने। इवन मैंने क्या कहा था, नंबर को इवन बनाने का ट्राई करो, तो इसको 4 मान लोगे तो और ज्यादा अच्छा आंसर आ सकता है। पर एग्जाम में मैं ये जैसे मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं कहूंगा नहीं होगा मुझसे, तो नंबर तो ऐसे नहीं मिलने। कोशिश करने पे सिर्फ कितना काट लेगा, कुछ नहीं काटेगा। अगर तुम कोशिश करके ये सब ट्रिकबाजी खेल के आओ तो चांसेस है कि आंसर पूरा मिल जाए, पर यहीं पे छोड़ दोगे तब तो गेम ओवर ही हो गया ना। तो छोड़ने से अच्छा है कि अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करें। और ये बहुत लॉजिकल बात नहीं है, मैंने कहा कि बहुत छोटी चीज है, उसमें से छोटी सी चीज और गायब कर दी, क्या फर्क पड़ेगा? मतलब तुम्हारी जेब में 1 रुपए थे, 1 रुपए थे गिर गए, तुम पछताओगे? वही वाली बात है। या तुम्हारे पास एक समुंदर पानी है, एक बाल्टी किसी ने निकाल लिया, तुम कहोगे चल तेरी ले जा। यही वाली बात है, जब बहुत कम हो तो निकालने में भी गम नहीं, और बहुत ज्यादा हो तो तब भी निकालने में कोई गम नहीं। तो वही कह रहा हूं मैं। तो जब 10 की पावर्स में बात हो ना, सुनो, जब भी 10 की पावर्स में बात हो वहां पे नेगलेक्ट करने में, अप्रोक्सीमेट लेने में दिक्कत नहीं होती। तो देखो मैंने इसको 4 मान लिया, क्या मान लिया? 4। इसको 6.626 है ना, ये 6 दूनी 12, 12/4, क्या बात है। और 10 की पावर कितना आ गया? 19 और 8 27 और 34 में कितना गैप है बताओ? कितने का? 7 का गैप, 7 का गैप। तो 10 की पावर -7 और ये 12/4 कितना हो गया? 3 × 10 की पावर -7, ये हमारा आंसर है और ये बिल्कुल ही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इधर ध्यान दो, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी। 6 × 3 6 × 18 18/4, तो कितना हो जाएगा ये बताओ? 9/2 यानी 4.5 4.5 10 की पावर -7। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इवन ये एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, एनसीईआरटी में भी यही आंसर लिखा हुआ है, मैंने एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया था ये। ठीक है, समझे? देखो एक रियलिस्टिक एग्जांपल कह रहा है, जो लैम्डा है ना वो ऐसा है, लैम्डा की वैल्यू निकालो। मैंने कहा अच्छा क्या बोलेंगे? अब यहाँ थोड़ा संभल के चलना। ठीक है, जैसे 6.626 को इधर लिख दिया, 9.1 को इधर लिख दिया, 10 की पावर -34, ये 31 हो गया, और नीचे है 812। क्या है? देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सोचना है। 10 की पावर तो हमने कर लिया, माइनस जाके ऊपर प्लस हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखोगे ना, सुन लो, जो 10 की पावर है अब कम आएगी, कितने आएगी? -3। तो मतलब 10 की पावर कम है, मतलब यहाँ गेम खेलना थोड़ा मुश्किल है। अब जब समुंदर हो, क्या बोला मैंने? समुंदर हो तो भाई बाल्टी भर पानी से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां पर एक बाल्टी पानी हो या जहां पर एक छोटा सा तालाब हो, उसमें अगर 10-12 बाल्टी या 2 बाल्टी पानी निकाल लोगे तो फर्क पड़ सकता है। तो जब पावर कम आए ना तो दिमाग लगाना है। तो दिमाग क्या लगाएंगे? अब हम ना थोड़ा संभल के काम करेंगे। संभल के क्या काम कर रहा हूं मैं? जैसे ये 6.626 है, इसको 66/10 लिख देता हूं। नहीं समझे? 6.6 ले लिया और उसके नीचे 10 लिख दिया, मैंने इसको हटा दिया। नेगलेक्ट करते वक्त थोड़ा समझदारी रखूंगा, कुछ ही गायब करूंगा। अगर मेरे पास एक तालाब है ना, ये नहीं कि 10 बाल्टी पानी निकाल लिया, तालाब भी सुखा दिया, नहीं। अब हल्का एक मग्गा, अब चम्मच निकाला करेंगे। तो 6.6 लिख दिया इसको और नीचे 10 कर दिया। नीचे क्या कर दिया? ये 9.1 है तो इसको 9 लिख दिया, ये तो दिक्कत ही नहीं है इसमें। 9.1 को क्या लिख दिया? 9। अब ये जो अब 10 की पावर ऊपर क्या चल रहा है? -3 और नीचे क्या है? 812। क्या आंसर? तो मैंने सोचा इसको ना 810 कर लेता हूँ, 810 कर लेता हूँ, 810। नहीं समझे? अब गेम कितना आसान हो गया। देखो आपको पता लग गया कि ये 0 और ये 0 ऊपर चले जाएंगे, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? -5। तो आपके पास कितना आसान सिस्टम आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू 66/9 × 81, 9 × 81। देखो 3 से 3 कट जाएगा और 10 की पावर -5 तो चल ही रहा है, तो 3 से गया ये। अरे 66 भी 3 से कटेगा,
2 इन 22 और ये बचेगा 3 से, समझे नहीं समझे? तो ये लैम्डा हो गया 22/3 इंटू में 81 और ये 10 की पावर माइनस कितना हो गया 5। अब देखो कितना आसान है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर सकते हो। नहीं समझे बात को? क्योंकि ये तो बहुत इजी पड़ गया। तो हम यहां से यहां तक ले आए। अगर किसी को अभी भी मौत आ रही है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो सबसे आसान है इसको 2 मान के 11 से काट देंगे, समझे नहीं? तो 11/81 आ गया 10 की पावर माइनस 5। अभी भी किसी को लग रहा है कि नहीं भैया मुझसे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई? 81 को 11 से डिवाइड नहीं कर पाओगे? अरे 81 लिखोगे, 11 लिखोगे, पॉइंट लगाओगे 0, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि कहां पर हमें सफलता, कहां पर हमें संभल के काम करना पड़ता है, जहां पर 10 की पावर्स में डिफरेंस क्या हो, कम। लेकिन 10 की पावर में डिफरेंस आ रहा है 19 का, 17 का, फिर तो आंख बंद करो। 7 है 6 कर दो, 11 है 10 कर दो, फटाफट उड़ाते रहो, कुछ नहीं होता। लेकिन 10 की, अब देखो पहले समुंदर था या पहले 1 रुपए का सिक्का था, गिर गया कोई दिक्कत नहीं है। अब तो दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है कि भाई डिफरेंस कम है, अब समुंदर नहीं है। अब समुंदर अगर नहीं है या हमारी जेब में, बात समझ पा रहे ना? तो ये बात ध्यान रखना। तो मैंने सारे टाइप बता दिए आपको, फटाफट ऐसे देखो। मैंने ये किस सेंस में बताया आपको कि अगर आप ऐसी सिचुएशन पे फंसते हो और एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है कि आप रियल कैलकुलेशन कर सको, तो छोड़ के आने से अच्छा है कि आप इस चीज को फॉलो करो। टीचर भी समझदार है, वो समझेंगे कि भैया एक इंसान के लिए कितना मुश्किल है ये करना, कैलकुलेटर तो है नहीं। तो बच्चे ने अगर ट्राई किया है और टीचर को अगर और अच्छा इंप्रेस करना है तो बगल में ऐसे लिखा करो 6.626 9.1 डिवाइड मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे रफ में मजे लेने के लिए रफ वर्क ऐसे लिख दो, रफ वर्क, आई एम डूइंग रफ वर्क, वेरी हार्ड वर्किंग आई एम द पर्सन है, मैं बहुत मेहनती हूँ सर, पैर पकड़ू सर आपके हैं, ऐसे रफ वर्क कर देंगे। इधर रफ वर्क कर देंगे और यहाँ पर मन में क्या चल रहा है, चीटिंग, मन में चल रहा है चीटिंग पूरा प्योर। और यहाँ लिख देंगे रफ वर्क और करके दिखाएंगे ऐसे, देखो ऐसे रफ में ऐसे करके दिखाएंगे कि हमने 6.626 उसको डिवाइड किया है 9.1 से, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे बस ऐसे करते रहेंगे, कुछ लिखते रहेंगे, वो चेक नहीं करेगा, मुझे पता है। और ये काम करना है मन में। और लास्ट में एक और गेम खेलना है, अप्रॉक्स लिख के। लास्ट में गेम क्या खेलना है, अप्रॉक्स, कि हमारा आंसर उसके आसपास है सर, हमारे बस की इतनी थी। अगर अब मैं बता रहा हूँ, देखो अगर कोई बच्चा रियल में इसको सॉल्व करने गया ना, वो अपना 8 या 7 मिनट खराब करेगा, 10 मिनट से ऊपर खराब करेगा। और यहाँ तो चंद सेकंड में काम हो रहा है, चट मंगनी पट बिया, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रिक फॉर कैलकुलेशन।